अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हल्ला कुल्ला जारी है ना। आज तावी रोज़ा है माह रमज़ान का, और आज मैं जब मस्जिद में गया था ना नमाज़ पढ़ने असर की, तो वहाँ पर जो मौलवी साहब है ना, उनका नाम है मोहम्मद नज़ीर अहमद। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हदीस सुनाई है जो मेरे दिल को बहुत ही पसंद आई, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसे सुने और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ टाइम निकाल कर आप सिर्फ ये हदीस आखिर तक सुन लें, बस आपको बहुत पसंद आएगी। हज़रत मूसा के दौर में ना था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कहते हैं ना कि हर नबी के साथ जन्नत में एक यानी कि साथी जाता है। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, मेरा यानी कि जन्नत का साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ नामी एक आदमी है, वो होगा। और तो जैसे कि हज़रत मूसा को सारे बताया गया कि वो कहाँ कहाँ पर रहता है। हज़रत मूसा जब वहाँ पर गए ना, तो देखा कि कसाई है। जब हज़रत मूसा वहाँ पर गए तो देखा कि कसाई है। कसाई जैसे कि आम काम करता है, वो सारे दिन कामी में मशहूर रहा। और हज़रत मूसा यानी कि थोड़ी सा दूर जाके वो बैठ के वो सारा मंज़र देखने लगे। वो कसाई क्या करता था कि जैसे ही पूरा दिन मतलब कि काम काज ही करता रहता था, कोई ख़ास बात उसमें नहीं थी। तो जब वो शाम हुई तो वो जाने लगा, तो हज़रत मूसा ने कहा कि आए, उसका नाम लिया कि आए आदम मतलब कि आदम की औलाद, तो ये मैं मुसाफिर हूँ और मुझे एक रात मतलब कि आपके साथ गुजारनी है, रहना है यहाँ पर, और सुबह मैं सफ़र मतलब कि शुरू कर दूँगा। तो कसाई था, उसने देखा कि अच्छा आदमी है, साफ़ सुथरा चेहरा है और मतलब कि ईमानदार ही लगता है। तो कसाई ने उसे कहा कि चलो आओ, मैं मेरे आज रात। जब हज़रत मूसा कसाई के घर पर गया, तो कसाई वो क्या देखता है कि कसाई ना सालन मतलब कि जो गोश्त बचा होता है, जो घर के ले लाता है घर वालों के लिए, वो जाके अपनी बीवी को देता है कि ये पकाओ। और आप मतलब कि ख़ुद कसाई, वो अपनी उसकी वालदा थी बूढ़ी, मज़ूर के चल फिर नहीं सकती थी। कसाई गया, उसके टांगों को दबाया, उसके जिस्म को दबाया, यानी कि उसे दिलासा दिया और पूछा कि कैसे गुजर रही है, कैसा गुजरा आज का दिन, ये है वो है अम्मा जान। तो वो बहुत खुश हुई, उसे खाना खिलाया, खाना पकाया, खाना खिलाया, हज़रत मूसा को भी दिया और अपनी वालदा को भी दिया। और जब वालदा ने खाना खा लिया ना, तो वालदा ने एक ही दुआ की कि आए मेरे बेटे, अल्लाह तुझे हज़रत मूसा का सफ़ीर बनाए, यानी कि सफ़ीर बनाया, हज़रत मूसा के साथ जन्नत में ले जाए। तो हज़रत मूसा ये सारा मंज़र देख रहा था। तो जब हज़रत मूसा ने मतलब कि ये सारा मंज़र देख लिया ना, तो कसाई से कहने लगा कि यार अब मैं चलता हूँ। उसने कहा कि ये आपने तो कहा था कि शाम तक रहना है, और अब आप अभी जा रहे हो। हज़रत मूसा ने कहा कि जो मैं देखने आया था ना, वो मैं देख चुका हूँ। और हज़रत मूसा गए उसकी वालदा के पास, उसकी वालदा को कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। एक सोचने वाली बात है ना, इंसान नमाज़ें पढ़ता हो, ना रोज़े रखता हो, ना हाज करता हो, ना ज़कात का, जो काम उसको दिया गया ना उसको ईमानदारी से करता हो, और दुनिया का ख्याल रखता हो, अपने वालदैन का ख्याल रखता हो। तो वो मौलवी साहब बता रहे थे कि एक होती है हज, यानी कि इतने पैसे लगा कर सफ़र करके वहाँ पर उसके तौर तरीके अदा करोगे तो हज कबूल होगी। वरना हज का अगर कोई एक रुकन रह जाता है तो वो शायद हज भी अल्लाह को कबूल ना हो। सब और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अपने वालदैन को खुशी से देख लेना एक मकबूल हज का सवाब है, यानी कि गारंटीड है। एक इंसान पैसे लगा कर सफ़र करके, सोचने वाली बात है कि वो काम भी करे और उसका काम काबिल कबूल हो या ना हो, अल्लाह करे तो सबका हो, लेकिन सोचने वाली फ़िक्र वाली बात है कि वालदैन की इतनी बड़ी शान है अल्लाह ताला ने बनाई है, सुभान अल्लाह, कि अपने वालदैन को खुशी के साथ मुस्कुरा कर देख लेना मकबूल हज का सवाब है, यानी कि आपकी हज टकाटक हो गई है। माशाल्लाह, कितनी पसंद की बात है ना, बहुत खूबसूरत बात है। तो ऐसे मेरे दिल को भी लगी कि यार वालदैन वाकई बहुत बड़ी नेमत है। औलाद का सहारा होते हैं, अच्छे हों बुरे हों, आपके वालदैन हैं। दुनिया में इंसान जो अच्छा भी हो ना, उसे बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की दुत्कारें, दुनिया के मसाइल वो इंसान को बना ही देते हैं। अपने वालदैन का साथ दें, किसी भी हाल में अपने वालदैन का साथ न छोड़ें।